यह कहानी बिजनौर जिले की एक सच्ची घटना है। आखिर भाभी अपने देवर से ही क्यों करवाती थीं? क्या उसे ज्यादा आनंद या मजा आता था? और देवर ने भी भाभी का सारा रस निचोड़ दिया था। वह बार बार अपनी भाभी के साथ संबंध बनाता, कभी कमरे में, कभी बाहर ले जाकर, और कभी कभी तो बाथरूम में ही अपनी भाभी की टांगे उठा देता था। वह अपनी भाभी की इतनी जोरदार तरीके से लेता था कि भाभी के मुंह से पानी टपकने लगता था। जानेंगे कहानी की पूरी सच्चाई। कहानी बड़ी मजेदार और इंटरेस्ट होने वाली है, इसलिए दोस्तों कहानी को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गांव के एक बड़े और संपन्न परिवार में, जहां रीति रिवाज और परंपराओं का बहुत महत्व था, वहीं परिवार एक ऐसी कहानी का गवाह बनने वाला था जो समाज के दायरे और मान्यताओं से परे थी। इस परिवार के दो मुख्य किरदार थे, आकाश और सीमा। आकाश परिवार का छोटा बेटा, मासूम और चुलबुला था, जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में माहिर था। और सीमा उसकी भाभी, जो एक आदर्श बहू होने के साथ साथ बेहद सुलझी और हंसमुख स्वभाव की महिला थी। आकाश और सीमा का रिश्ता शुरुआत में बिल्कुल सामान्य था। आकाश हमेशा सीमा को चिढ़ाता और उनकी मदद करता। सीमा भी उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। सीमा का पति यानी आकाश का बड़ा भाई रोहित अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। ऐसे में आकाश और सीमा घर के कामकाज और जिम्मेदारियों को मिलकर संभालते थे। एक दिन की बात है, सीमा की तबीयत अचानक खराब हो गई। पूरा घर चिंतित था, लेकिन आकाश ने स्थिति को संभाल लिया। उसने सीमा का ख्याल ऐसे रखा जैसे वह उसकी सारी जिम्मेदारी हो। यही वह पल था जब सीमा ने पहली बार आकाश की आंखों में वो देखभाल और अपनापन देखा जो उसने पहले महसूस नहीं किया था। आकाश भी इस बात को महसूस करने लगा कि वह सीमा के साथ वक्त बिताने का बहाना ढूंढने लगा है। सीमा की मुस्कान और उसके स्वभाव ने आकाश के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। हालांकि वह खुद को समझाता रहा कि यह केवल एक भाई भाभी का स्नेह है। एक दिन आकाश और सीमा छत पर बैठे चाय पी रहे थे। सीमा ने पूछा, आकाश, तुम हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो? आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि भाभी, आप जैसी सच्चे दिल वाली इंसान मेरे जीवन में हैं। सीमा ने इसे मजाक में लिया, लेकिन आकाश के मन में हलचल मच गई। उसने महसूस किया कि उसके शब्द उसके दिल की बात कह गए थे। सीमा भी धीरे धीरे आकाश के प्रति अपनी भावनाओं को समझने लगी, लेकिन यह रिश्ता सामाजिक बंधनों और परिवार की परंपराओं के खिलाफ था। वह हर दिन खुद से लड़ती, अपने मन को समझाती कि यह गलत है। एक रात जब परिवार के सभी सदस्य किसी शादी में गए हुए थे, केवल आकाश और सीमा घर पर थे। बिजली चली गई और घर में अंधेरा छा गया। सीमा अंधेरे से डरती थी। आकाश ने उसे समझाया और कहा, भाभी, मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है। इस छोटे से पल ने दोनों के दिलों में छुपे भावनाओं को बाहर ला दिया। आकाश ने पहली बार सीमा का हाथ पकड़ा और कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सीमा ने घबराते हुए कहा, आकाश, ऐसा कुछ मत कहो जो हमारे रिश्ते को बदल दे। लेकिन आकाश ने दिल की बात कह दी, भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूं। यह सुनकर सीमा स्तब्ध रह गई। उसने आकाश को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई में वह खुद उलझ गई। सीमा के कानों में आकाश के शब्द गूंज रहे थे, भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूं। यह वाक्य उसके दिल और दिमाग में हलचल मचा चुका था। वह रात भर सो नहीं पाई। बार बार अपने आप से सवाल करती रही, क्या यह सही है? क्या मैं भी आकाश के लिए कुछ महसूस करने लगी हूं? अगले दिन सीमा ने आकाश से बात करने से बचने की कोशिश की। वह हर समय घर के काम में व्यस्त रहने लगी। लेकिन आकाश, जो पहले से ही अपनी भावनाओं को जाहिर कर चुका था, अब और छुपाने के मूड में नहीं था। एक दिन आकाश ने सीमा को किचन में अकेला पाया। वह उसके पास गया और धीरे से कहा, भाभी, मुझसे बचने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानता हूं आप भी कुछ महसूस करती हैं। सीमा ने घबराते हुए जवाब दिया, आकाश, जो तुम कह रहे हो वो गलत है। मैं तुम्हारी भाभी हूं। यह रिश्ता नामुमकिन है। आकाश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, भाभी, यह रिश्ता गलत नहीं है।
हम दोनों ने यह नहीं चाहा, लेकिन दिल पर किसका बस चलता है। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक लाइट चली गई और आकाश ने तुरंत सीमा का हाथ पकड़ लिया। सीमा ने तुरंत आकाश से अपना हाथ छुड़ा लिया। सीमा को यह लग रहा था कि अगर मम्मी और पापा ने यह सब देख लिया तो क्या सोचेंगे। अगले दिन आकाश की मम्मी और पापा खेत में चले जाते हैं और घर पर सीमा और आकाश अकेले ही थे। उसने कमरे में अपनी भाभी को बुलाया और आकाश ने भाभी से कहा, भाभी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैं सच्चे मन से तुमसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूं। कुछ देर तक सीमा ने आकाश को कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर सीमा ने तुरंत ही हां कर दी। यह सुनकर आकाश बहुत खुश हुआ। वह तुरंत अपनी भाभी का हाथ पकड़कर बेड पर लेकर गया और कमरे का अंदर का दरवाजा बंद कर दिया। उसने पहले तो अपनी भाभी को अच्छी तरह से गर्म किया, उसके होठों को, उसके गालों को, उसकी पीठ को अच्छी तरह से चूस लिया और फिर सीमा के कपड़े उतार दिए और आकाश भी अपने कपड़े उतारकर जल्दी से सीमा के ऊपर टूट पड़ा और उसने अपनी भाभी की दोनों टांगें चोरी करके अपना पूरा डाल दिया। लगातार 2 घंटे तक आकाश ने सीमा के साथ संबंध बनाए। सीमा बार बार आकाश से कह रही थी, बस करो, आकाश छोड़ दो, मम्मी पापा आ जाएंगे। लेकिन आकाश कहां छोड़ने वाला था। वह तो अपना सारा पानी निकाल देना चाहता था और उसने अपनी भाभी की अच्छी तरह से मसाज कर डाली। अगले दिन रोहित का फोन आया कि वह कुछ दिनों के लिए घर आने वाला है। यह सुनकर सीमा डर जाती है, लेकिन आकाश को लगता था कि अब उसकी भावनाओं को हमेशा के लिए दबाना पड़ेगा। रोहित के आने के बाद घर का माहौल फिर से सामान्य हो गया। लेकिन एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई। किसी ने आकाश और सीमा को छत पर एक साथ बैठे हुए देखा था और बातें बनानी शुरू कर दी थीं। यह खबर घर तक पहुंच गई। आकाश और सीमा दोनों परेशान हो गए। रोहित ने भी सीमा से पूछा, क्या बात है, लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सीमा ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं, बस लोग बेवजह बात बना रहे हैं। लेकिन रोहित को शक हो गया था। उसने आकाश पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात रोहित ने आकाश और सीमा को बात करते हुए देख लिया। हालांकि बात सामान्य थी, लेकिन रोहित का शक और बढ़ गया। उसने आकाश से अकेले में पूछा, तुम सीमा के साथ इतना वक्त क्यों बिताते हो? आकाश ने झिझकते हुए जवाब दिया, भाई, वह मेरी भाभी हैं, मैं उनकी मदद करता हूं, इसमें गलत क्या है? रोहित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में संदेह साफ था। घर में माहौल बदलने लगा। आकाश और सीमा दोनों महसूस करने लगे कि उनका रिश्ता अब खतरे में है। एक दिन सीमा ने आकाश से कहा, हमारे रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए, यह समाज और परिवार के लिए ठीक नहीं है। आकाश ने गुस्से और दर्द भरे स्वर में कहा, तो क्या भाभी, हमें दूसरों के डर से अपने दिल की बात दबा देनी चाहिए? क्या हमारा प्यार गलत है? कुछ ही दिनों के बाद आकाश के माता पिता ने आकाश का रिश्ता तय कर दिया और आकाश की शादी कर दी। रोहित भी अपनी पत्नी सीमा को लेकर चला गया। शायद आकाश के माता पिता आकाश का रिश्ता तय नहीं करते तो वह अपने भाई का ही घर बर्बाद करने पर तुल्ला हुआ था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर चाहे सगा भाई क्यों ना हो। हमें अपने रिश्तों की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बल्कि रिश्तों के दायरे में ही रहना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।